Hello girls, we are doing our chapter number 14 depreciation. मैंने आपको बताया था depreciation means reduction in the value of fixed. तो हमारे depreciation को निकालने के two methods होते हैं. First one is straight line method and next is written down value method. तो हम पहले कर रहे हैं अपना straight line method. Straight line method में बेटा मैं आज आपको करवाऊंगी illustration number 15. Kindly listen this carefully. First of all बेटा हमने देख लेना हमने खरीदा क्या है. We have company purchased 5 ट्रक खरीदे हैं. तो हमने किसका अकाउंट बनाना है? ट्रक का. जो एसेट खरीदी है हमने उसका अकाउंट बनाना है, ट्रक का अकाउंट बनाना है. अकाउंट इज इन द फॉर्म ऑफ सी शेप. लेफ्ट साइड इज नोन एज डेबिट साइड एंड राइट साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड. लेफ्ट साइड इज नोन एज डेबिट साइड एंड इट्स राइट साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड. आई होप ये आपको हो गया होगा. मेक द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू इट. Date, particular, portfolio, amount. तो हम यही बनाएंगे date, particular and amount. Date, particular and amount. Date, particular amount. Date, particular amount. आपको मैंने बताया था जब भी हमने बच्चे सम शुरू करना है तो हमने कुछ चीजों को पहले पढ़ लेना. कौन सी चीज? सबसे पहले आप देखो कि आपने कितने ईयर्स का अकाउंट बनाना है और ईयर एंडिंग क्या है. आपने लास्ट लाइन लिखा है प्रिपेयर ट्रक अकाउंट फॉर 3 इयर्स का अकाउंट बनाना है और हमारा ईयर एंडिंग कौन सा है? 31 मार्च इज अवर ईयर एंड. ठीक है. और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देख लो क्या है. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20%. ये भी हमने देखना है. और मेथड कौन सा है? ओरिजिनल कॉस्ट मीन स्ट्रेट लाइन मेथड. ये हमने पहले चीजें देखी. ईयर एंडिंग कौन सा है, कितने ईयर्स का अकाउंट बनाना है, परसेंटेज कौन सी है और मेथड कौन सा है. ठीक. अब हम स्टार्ट करें. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एसेट खरीदी. कितने की खरीदी? देखो, ए कंपनी परचेजेस 5 ट्रक्स ऑफ रुपीज 2 लाख ईच. ए कंपनी परचेजेस 5 ट्रक्स ऑफ रुपीज 2 लाख ईच. कब खरीदे हैं? 1 जुलाई को. यहाँ आ गया 1 जुलाई 2011. कंपनी ने ट्रक खरीदे हैं तो आपने लिख दिया टू बैंक अकाउंट. डन. कितने ट्रक खरीदे हैं? 5 ट्रक खरीदे हैं और 2 लाख ईच. एक ट्रक 2 लाख का है. सो 5 ट्रक कितने के हो गए? 2 लाख इंटू 5 दैट इज द 10 लाख. यहाँ पे आपने कितना लिख दिया? 10 लाख. अब देखो इन बिटवीन कुछ और तो नहीं खरीदा? नहीं खरीदा. अब डेप्रिसिएशन लगाए. डेप्रिसिएशन कब लगेगी? एट द एंड ऑफ द ईयर. दैट इज 31 मार्च 2012. क्या लिखोगे यहाँ पे? 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. अब आप मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कितनी देती है? आपने खरीदा जुलाई में, ईयर एंड हो गया मार्च में. तो आपने कितने मंथ इसको चलाया ट्रक को पहले साल? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. मींस 9 मंथ की आपकी डेप्रिसिएशन आई. कैसे आएगी? 10 लाख पे 20% 9 मंथ निकाल लेते हैं हम. देखो 10 लाख पे 20% 9 मंथ. ये हमारी कितनी आ गई? 1,50,000. क्या बेटा? अब बैलेंस निकालते हैं. कैसे आएगा? 10 लाख माइनस 1,50,000 इट बिकम 8,50,000. तो फर्स्ट ईयर इज कंप्लीटेड. ये मेरे पास बैलेंस कैसे आ गया आपको पता है. आपने कॉमर्स नहीं डालने, आपने डेट ही लिखनी है. 31 मार्च 2012. 31 मार्च को ईयर एंडिंग हुआ. अब नेक्स्ट ईयर कब शुरू हुआ हमारा? 1 अप्रैल 2012 को. 13 नहीं आना. नेक्स्ट ईयर की नेक्स्ट डेट से ही ईयर शुरू हो जाता है.
तो यहाँ क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 8,50,000। हो गया। अब आप फिर भी पढ़ लो, और तो नहीं कुछ खरीदा? नहीं। वन ऑफ द फर्स्ट जनवरी 2014 को एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है। बट कब हुआ है? 1 जनवरी 2014 को हुआ है। तो पहले हमारा ईयर एंडिंग क्या बनता है अब? 31 मार्च 2013। तो ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 के बाद जनवरी आएगा। अब तो कुछ नहीं आएगा। अब सिंपल 31 मार्च 2013 पे आप क्या लगा दोगे? डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट है तो हर साल डेप्रिसिएशन किस पे लगनी है? बैंक पे। हमने बैंक पे डेप्रिसिएशन लगानी, मीन्स 10 लाख पे 20%। पहले तो खरीदा था जुलाई में, इसलिए आपने 9 मंथ लगाया। अब आपने इसको पूरा साल चलाया, तो 10 लाख पे 20%। 10 लाख पे 20%। कितना आ गया आपका? दैट इज द 2 लाख। ओके। फिर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? 8,50,000 माइनस 2 लाख, दैट इज द 6,50,000। ये आ गया 8,50,000, 8,50,000। एक बार देखो, आई होप आपको दोनों ईयर्स क्लियर हो गए। हमने 3 ईयर्स का काउंट बनाना। तो 31 मार्च 2013 इज द ईयर एंडिंग। नेक्स्ट ओपनिंग क्या हो गया? 1 अप्रैल 2013 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 6,50,000। हो गया इतना। अब देखो, अब बेटा आपका जो ईयर एंडिंग है दैट इज है 31 मार्च 2014। 31 मार्च 2014 को ईयर एंड हो गया। इन बिटवीन हमारी डेट आ गई 1 जनवरी 2014। आ गई ना? 1 जनवरी 2014 को कहते एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय मीन्स वो खत्म हो गया, टूट गया। और उसकी इंश्योरेंस करवाई हुई थी, और इंश्योरेंस कंपनी ने उसका कितना अमाउंट दे दिया? 90,000 दे दिया, फुल सेटलमेंट दे दिया। ठीक? ये सेल ही होता है। 90,000 मीन्स इतना पैसा आ गया, इट मीन्स आपने इतने पैसे आपके पास आ गया। इसको हम सेल ही लिख देते हैं। यहाँ लिखा ऑक्शन। ऑक्शन का मीनिंग होता है बेटा बोली लगाना, तो उसका मीनिंग भी सेल ही होता है। ओके। अब यहाँ पहले देख लो, पहले मैं यहाँ लिख, क्योंकि मैंने बाद में डेप्रिसिएशन लगानी है, सो मुझे कंफ्यूजन ना हो। 10 लाख में से अब मेरा एक ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया अभी, 2 लाख वाला एक ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया, तो मेरा अब बैंक कितने का रह गया? 8 लाख का रह गया। सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया 2 लाख वाला ट्रक डिस्ट्रॉय हो। अब जो ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ है उसका हमने क्या निकालना है? प्रॉफिट या लॉस। तो मैं आपको वर्किंग नोट में निकालते हैं। वी प्रिपेयर द वर्किंग। कॉस्ट ऑफ ट्रक, वो हमने खरीदा कब था? सबसे पहले वो ट्रक 1 जुलाई 2011। कितने का खरीदा था? 2। सबसे पहले बच्चे हमने ट्रक खरीदा था 1 जुलाई 2011 को, दैट इज ऑफ ₹2 लाख। फिर हमारी डेप्रिसिएशन लगी ईयर एंडिंग पे 31 मार्च 2012। देखो जुलाई से मार्च तक चलाया ट्रक। कितनी देर चलाया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 2 लाख पे कितनी डेप्रिसिएशन आएगी? 20%। कितने मंथ की आएगी? 9 मंथ। हम निकाल लेते हैं। 2 लाख पे 20%, 9 मंथ की, ये आ गई 30,000। क्या बेटा? ये आ गया 1,75,000। कॉस्ट ऑफ ट्रक कब आई? 1 अप्रैल 2012। डन। अब जब तक हमने सेल नहीं करी तब तक डेप्रिसिएशन लगानी है। फिर डेप्रिसिएशन कब लगी? 31 मार्च 2013। ओरिजिनल कॉस्ट मीन्स 2 लाख पे। अब पूरा साल चलाया है, 2 लाख पे 20%, ये आ गई 40,000। तो ये आ गया 1,30,000 कॉस्ट ऑफ ट्रक
1 अप्रैल 2030। अब ईयर एंडिंग है आपका 31 मार्च 2014, यही बनता है ना। बट उससे पहले आपने 1 जनवरी को सेल कर दिया, तो हम 1 जनवरी तक डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अप्रैल से लेके जनवरी तक। 1 जनवरी है बेटा, तो वो मंथ कैलकुलेट नहीं करना, ये अभी मंथ शुरू ही हुआ था, हमने स्टार्टिंग में बेच दिया, उस मंथ को नहीं ना चलाया, तो हम अप्रैल से लेकर दिसंबर तक काउंट करें, ये बात याद रखना। अगर हमने 1 जनवरी को ही बेच दिया तो हमने जनवरी में चलाया नहीं चलाया, तो हमने कहाँ तक चलाया, 31 दिसंबर तक ट्रक चलाया। तो कितना आ गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हमने उस 9 मंथ उस ट्रक को चलाया है। ठीक है, इस साल हमने 9 मंथ ट्रक को चलाया है, तो कितनी डेप्रिसिएशन आएगी, 2 लाख पे 20%, 9 मंथ, यही आ जाएगी जो ऊपर निकाली थी, दैट इज 30,000। क्लियर है। तो हमारी बुक वैल्यू देखो क्या बन गई, देखो बुक वैल्यू ऑफ ट्रक क्या बन गई हमारी, 1 जनवरी 2014 को, दैट इज 1 लाख। कितने की बन गई हमारी 1 जनवरी 2014 को बुक वैल्यू, दैट इज ऑफ 1 लाख। कितने की बन गई, 1 लाख। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब देखो हमने सेल कितने का करा है, मीन्स हमें इंश्योरेंस क्लेम कितने का मिला है, 1 लाख उसकी वैल्यू थी, क्लेम हमें मिला 90,000 का, तो हमें 10,000 का क्या हो गया, लॉस। वैल्यू आई थी 1 लाख, बट पैसा हमें कितना मिला, 90,000, चाहे सेल करके मिला, चाहे ऑक्शन करके मिला, चाहे इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, बट हमारे पास उसका पैसा 90,000 आया है, तो 10,000 हमें क्या हो गया, लॉस। तो जिसको हमने सेल करा है उसकी हमारी फ्री एंट्रीज एज यू नो कौन कौन सी आती हैं, बैंक जितने का सेल किया, प्रॉफिट हुआ या लॉस, डेप्रिसिएशन उसको कितनी देर इस साल चलाया, जो कि इसकी फ्री एंट्रीज हमेशा आनी है जब सेल करें। तो डालते हैं, हमने सेल किया 1 जनवरी 2014, इसकी फ्री एंट्री बाय बैंक, इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पैसा दिया, दैट इज द 90,000, प्रॉफिट हुआ या लॉस, लॉस, लॉस हुआ तो इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट होता तो इधर आना था टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का लॉस हुआ, 10,000 का। डेप्रिसिएशन तो इस साल चलाया है, यस चलाया है, जनवरी तक चलाया है 9 मंथ, तो कितनी डेप्रिसिएशन आई है आपके पास, 30,000, जो कि जब हम सेल करते हैं तो बेटा हर चीज की सेल की हमारी फ्री एंट्रीज आनी ही आनी। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ सम खत्म कर देते हैं, बट हमारा यहाँ सम खत्म नहीं होता, क्यों, क्यों नहीं होता हमारा यहाँ सम खत्म, क्यों, क्योंकि अभी 4 ट्रक पड़े हैं, हमने उनकी डेप्रिसिएशन भी लिख ली। ठीक है, तो वो कब लिखते हैं, ईयर एंडिंग पे 31 मार्च 2014। हमने देखना हमारे पास कोई बैंक तो नहीं रह गया, 10 लाख में से 2 लाख पूरा डिस्ट्रॉय हुआ है, 8 लाख तो भी बैंक में पड़ा है ना, तो 8 लाख पे और तो कोई बैंक है नहीं, 8 लाख पे 20%, कितना आ गया, 1,60,000, कितना आ गया, 1,60,000, ये डेप्रिसिएशन लगती है। क्या बेटा, अब हम निकालेंगे बैलेंस कैरेज डाउन, ये कैसे आएगा देखो, कितना था हमारे पास, 6,50,000 माइनस 90,000 माइनस 10,000 माइनस 30,000 माइनस 1,60,000, तो ये आपके पास बैलेंस कितना आ गया, 3,60,000। क्या बेटा, हमें अकाउंट अगर 4 इयर्स का बनाने को बोला होता तो हमें 1 साल का और अकाउंट बनाना था, अब हमें 3 इयर्स का अकाउंट बनाने को बोला था, तो 3 इयर्स हमारे फिनिश हो गए और अकाउंट हमारा फिनिश हो गया। और बेटा जो सम एंड होता है वो कैरी डाउन से नहीं, हमेशा आपको नेक्स्ट ब्रॉड डाउन लिख के ही सम एंड करना है,
मीन्स आपको नेक्स्ट यहाँ लिखना है 1 अप्रैल 2014 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन दैट इज 3,60,000। तो आपको यहाँ से सम अपना एंड करना है, ठीक है बेटा। आपको 3 साल का अकाउंट बनाने को बोला है, बट आपको नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन लिखकर ही सम एंड करना है। तो आप एक बार सम देख लो, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। देख लो सारा सम एक बार। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क। थैंक यू।